असर्शन और रीजन, यानी अभिकथन और कारण वाले सवाल। सच मानिए, एक बार इसका सही फ्रेमवर्क समझ आ गया तो इन सवालों में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए, बिना देरी किए इस लॉजिकल कोड को क्रैक करते हैं। आज की हमारी चर्चा बिल्कुल टू द पॉइंट होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे इन सवालों के बेसिक से, फिर उन 5 स्टैंडर्ड ऑप्शंस को समझेंगे जो हर परीक्षा में टकराते हैं। इसके बाद आएगी हमारी मास्टर ट्रिक, और आखिर में कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को हमेशा के लिए पक्का कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं असर्शन और रीजन के मूल तत्वों की। किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके मोहरों को समझना सबसे जरूरी है। हमारा पहला और सबसे अहम मोहरा है असर्शन, जिसे हम ए लिखते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बस एक स्टेटमेंट या तथ्य है जिसे जांचने के लिए हमारे सामने रखा गया है। ये कोई ऐतिहासिक घटना हो सकती है, कोई साइंस का फैक्ट हो सकता है, या बस एक सीधा सा दावा। इसे हल करते समय हमेशा एक स्वतंत्र वाक्य की तरह देखना चाहिए। और हमारा दूसरा मोहरा है रीजन, यानी आर। ये वो हिस्सा है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई, जो बात पहले कथन या असर्शन में कही गई है वो आखिर सच क्यों है। ये एक कारण या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखता है। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आपका दावा है और दूसरी तरफ उसकी वजह है। हमारा असली चैलेंज बस ये पता लगाना है कि क्या ये वजह उस दावे को सही सही एक्सप्लेन करती है। अक्सर हम यहीं गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर दोनों बातें सच हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ी ही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो सच बातों का आपस में कोई कनेक्शन हो, ये कोई जरूरी तो नहीं। बेसिक रूल समझने के बाद अब आते हैं उन 5 स्टैंडर्ड ऑप्शंस पर जो लगभग हर एग्जाम पेपर में छपे होते हैं। ये 5 विकल्प ए, बी, सी, डी और ई सारे खेल का डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ऑप्शन ए तब सही होता है जब दोनों बातें पूरी तरह सच हों और रीजन असर्शन को बिल्कुल सही साबित करता हो। लेकिन ऑप्शन बी सबसे बड़ा ट्रैप है। ये तब आता है जब बातें तो दोनों सच हैं, लेकिन उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सी और डी तब काम आते हैं जब कोई एक बात सच हो और दूसरी झूठ। और वो रेयर केस, यानी ऑप्शन ई, तब चुनना है जब दोनों ही बातें पूरी तरह गलत हों। बस इन बारीकियों को पकड़ लिया तो समझो आधा काम हो गया। रूल्स तो पता चल गए, लेकिन टॉपर्स कैसे इन सवालों को सेकंड्स में उड़ा देते हैं। चलिए, अब उस मास्टर ट्रिक की बात करते हैं। यह है हमारी अचूक 3 स्टेप ट्रिक। पहला स्टेप, सिर्फ असर्शन को पढ़िए और चेक कीजिए कि वो सच है या झूठ। दूसरा स्टेप, पहले वाले को भूल जाइए और सिर्फ रीजन को पढ़कर देखिए कि वो सच है या झूठ। और तीसरा स्टेप, अगर दोनों सच निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी उनके बीच का कनेक्शन चेक कीजिए। ये ट्रिक किसी मजबूत ढाल से कम नहीं है। सबसे बड़ा टिप यही है कि रिश्ते की तलाश करने से पहले दोनों स्टेटमेंट्स को हमेशा अलग अलग जज करें। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सीधे उनके बीच कनेक्शन ढूंढने लगते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले चेक करें कि क्या वो बातें अपने आप में साइंटिफिक या फैक्चुअल रूप से सही हैं। अगर हाँ, तभी ये देखें कि क्या उनके बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन है। चलिए, अब इस पूरी थ्योरी को एक्शन में लाते हैं। कुछ रियल एग्जाम्पल्स और रैपिड फायर प्रैक्टिस के साथ इस फ्रेमवर्क को टेस्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारी अपनी धरती के बारे में। असर्शन कहता है पृथ्वी पर जीवन संभव है, और इसका रीजन दिया गया है क्योंकि पृथ्वी पर जल और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। अब लगाइए अपनी 3 स्टेप ट्रिक और सोचिए क्या होगा इसका जवाब। स्टेप 1, क्या पृथ्वी पर जीवन है? बिल्कुल है, ये सच है। स्टेप 2, क्या यहां पानी और ऑक्सीजन है? हाँ, ये भी सच है। अब स्टेप 3, क्या पानी और ऑक्सीजन की वजह से ही जीवन संभव है? 100%। दोनों बातें एकदम सही हैं और उनका कनेक्शन भी परफेक्ट है। तो हमारा सीधा और सटीक जवाब होगा ऑप्शन ए। अब जरा इस थोड़े मुश्किल खगोलीय सवाल को देखिए। असर्शन है सूर्य पश्चिम से उगता है और रीजन दिया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एग्जाम की जल्दबाजी में ऐसे सवाल अक्सर गड़बड़ करवा देते हैं। लेकिन देखिए, हमारी ट्रिक यहां कितना शानदार काम करती है। स्टेप 1 में ही हमें पता चल गया कि असर्शन पूरी तरह गलत है। सूरज तो पूरब से उगता है। अब जैसे ही पहली बात गलत साबित हुई, हमें कनेक्शन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। आगे बढ़िए और सीधे ऑप्शन डी पर टिक लगाइए, क्योंकि असर्शन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। सोचिए, इस ट्रिक ने आपका कितना सारा कीमती टाइम बचा लिया। चलिए, अब एक रैपिड फायर प्रैक्टिस करते हैं भारत की ज्योग्राफी पर। हमारा असर्शन है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है,
और रीजन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। लगाइए अपना लॉजिक। बिल्कुल सही। स्टेप 1 और 2 के हिसाब से दोनों बातें अपनी अपनी जगह एकदम सच हैं। और स्टेप 3, क्या सबसे ज्यादा एरिया होने की वजह से ही कोई राज्य सबसे बड़ा कहलाता है? जी हाँ, किसी भी राज्य के सबसे बड़ा होने का पैमाना ही उसका क्षेत्रफल है। कनेक्शन एकदम पक्का है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा विनर है। चलिए वापस चलते हैं स्पेस की तरफ, एक और रहस्य सुलझाने। असर्शन कह रहा है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश देता है और रीजन बता रहा है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। बेसिक साइंस क्या कहती है यहाँ? हम सब जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो स्टेप 1 में ही हमारा असर्शन फेल हो गया। अब जब पहली बात ही गलत है तो हमें आगे सोचकर टाइम वेस्ट क्यों करना? तुरंत समझ आ गया कि जवाब ऑप्शन डी है। देखा ये ट्रिक कितनी तेजी से काम करती है। और अब आज का आखिरी प्रैक्टिस राउंड, सीधा बायोलॉजी की किताब से। असर्शन है पौधे भोजन बनाते हैं और रीजन है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेचर का एक बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है ना? चलिए इसे परखते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, एकदम सच। पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये भी सच। अब देखते हैं कनेक्शन। क्या क्लोरोफिल का होना ही वो वजह है जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं? बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ही तो वो साइंटिफिक रीजन है। तो बिना किसी डाउट के सही जवाब है ऑप्शन ए। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारी ये 3 स्टेप ट्रिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही काम की है, या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली ढेरों फैक्ट्स और वजहों को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? डिडक्टिव लॉजिक की ये टेक्निक सिर्फ मार्क्स लाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर दावे और उसके पीछे की सच्चाई को पारखी नजर से देखने का एक हुनर है। तो अगली बार जब कोई भी दावा सामने आए तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तार्किक बने रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।